बिल्कुल अटकलें और अफवाहें हैं, किसान का कहीं कुछ नुकसान नहीं है। तो ये सिर्फ उन पार्टियों का फैलाया हुआ वंडर है जिनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। आज तक 70 साल के इतिहास में किसानों के खाते में किसी ने 2 रुपए नहीं डाले। मोदी साहब ने 6,000 रुपया सालाना आपके खाते में डाला। कभी हो सकता है कि मोदी जी किसान विरोधी हो सकते हैं, जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, मोदी जी साफ सुथरे निकलेंगे। आड़त कहीं खत्म नहीं होगी, किसान की मर्जी। अगर किसान की रिलेशन आड़ती के साथ ठीक है, आड़ती उसको समय समय पर बीज के लिए पैसे देता है तो बेच सकता है। मोदी जी को क्या तकलीफ है, वो आड़ती को 8.5% दे, अपना माल बेचे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती कानूनों के चलते देश में घमासान मचा हुआ है। किसान कानून को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली के बॉर्डर घेर कर बैठे हैं। वहीं भाजपा नेता किसानों को आंदोलन छोड़कर कानून के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ हरोली मंडल के अध्यक्ष अजय जोशी ने किसानों को खेती कानूनों के फायदे बताते हुए इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अजय जोशी ने कहा कि खेती कानूनों पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और इन कानूनों से किसानों को नुकसान की जगह लाभ होगा। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय जोशी, व्यापार मंडल अध्यक्ष, हरोली मंडल, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। आपने पूछा कि कृषि बिल है क्या। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, किसी अटकल पर ना जाएं कि कृषि बिल है क्या। मैं सिंपल और साधारण तरीके से, नंबर 1, एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो सरकार द्वारा तय की जाती है। सभी फसलों पे नहीं, कुछ फसलों पे तय की जाती है। इट मीन उड़द, दाल, मक्का, चावल, गेहूं, वो सरकार तय करती है कि इसका मिनिमम प्राइस ये होगा। इस बिल में कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी खत्म होने जा रही है। सिर्फ अफवाहें और अटकलों पे ना जाएं, इस बिल को पढ़ें। इस बिल पे कहीं नहीं लिखा है एमएसपी खत्म होने जा रही है। फिर नंबर 2, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इट मीन्स आर्थ जब हम कोई किसान अपनी उपज को लेके मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसको उसका टैक्स देना पड़ता था। किसी स्टेट में 8.5% है, किसी में 9% है। मैं अभी मोदी जी ने इस बिल के बाद किसी भी किसान को आड़त देना बंद कर दिया है। वो अपना माल ओपन मंडी ऑल इंडिया कहीं भी बेच सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे हमारा व्यापारी पटोगा से आलू लेके मान लो दिल्ली जाता था, तो उसको आड़त किसी कंपनी का, जो कोई अग्रवाल समझा, एनीवन, किसी के पास बेचना, उसके थ्रू बेचा जाता था, तो उसको 8.5% देना पड़ता था। मतलब कि 42,500 रुपया उसको पे करना पड़ता था। मोदी जी ने ये 42,500 किसान का माफ कर दिया है। उसको कोई बंदिश नहीं है कि वो टैक्स देगा। उस 8.5% में 2.5% आड़ती का है और 6% सरकार का है। जैसे दिल्ली सरकार का या पंजाब सरकार का है, 6% सरकार का है। और इसको खत्म कर दिया। किसान को कोई बंदिश नहीं है कि कहाँ माल बेचना है, उसको कोई पैसा नहीं देना है। अगर हाँ, दूसरी तरफ जो खरीदने वाला था वो भी नहीं किसान से सीधा खरीद सकता था, उसको मार्केट कमेटी फीस देनी पड़ती थी, उसको भी 9% देना पड़ता था, 42,500 रुपया, उसको भी मुक्त कर दिया है। अभी जो खरीदने वाला है वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसान से। उसको बोल सकता है कि हाँ भी मेरे को आलू दे दे, वो खुद आएगा, तू मेरे पास बेच। तो किसान अपनी मर्जी से आलू देगा और उसको बोलेगा भाई ये दिल्ली जाने का फ्लाइट 15,000 ये भी तू देगा। और जो लेने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चिप्स का, वो हंस के देगा क्योंकि उसका 42,500 बच गया। बिल्कुल अटकलें और अफवाहें हैं, किसान का कहीं कुछ नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? नुकसान स्टेट गवर्नमेंट का है, नुकसान आड़ती का है। अभी हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, 35,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खत्म हो गया, आड़ती का 2.5% खत्म हो गया। किसान को कहाँ नुकसान है? किसान को तो कहीं भी नुकसान नहीं है, किसान का तो फायदा ही फायदा है। अब नंबर 3 पे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल खेती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे मान लो कि हमारे तो एक ही फसल होती है जो ऊपर तक जाती है,
आलू कोई चिप्स कंपनी पड़ोगा में फार्मर को कहती है कि ये बीज लगाओ मेरा, आप मेरे को आलू पैदा करके दो। तो किसान देखेगा ना इसमें इतनी पानी लगता है, 2 बंदे लेबर काम करते हैं, 1 एकड़ में इतना खर्चा आता है। किसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट पे देगा ना। किसान बोलेगा भाई मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा तेरे से एकड़ का, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कर ले, नहीं तो नहीं। तो कहाँ उसका किसान की कनपट्टी पे पिस्टल रख के थोड़ी कहेगा जी जमीन छोड़ दो, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर किसान कहता है भाई मैं तो तेरे को नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती नहीं दूंगा, मैं उस दिन तू मेरे को थोड़े बहुत एडवांस दे दे, मैं तेरे लिए आलू बोता हूं, जब आलू हो जाएगा जो मार्केट का रेट होगा उस भाव में तेरे को दूंगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, अगर किसान मुक्त होना चाहता है किसी भी रिस्क से, बारिश नहीं हुई, महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो किसान ऐसे कर सकता है, भाई तू अभी मेरी 10 बोरी होती है, इसमें 10 बोरी का रेट है 50 रुपये केजी, इस हिसाब से मैं एकड़ के पैसे लूंगा। अगर तेरा गल जाए, बारिश ना पड़े तो जिम्मेवारी है। इसमें किसान मुक्त हो गया, बिल्कुल किसान को कोई टेंशन नहीं है, हो गया नहीं हो गया, वो अपनी लेवल लगाना चाहता है अपनी लेवल लगाए। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल खेती है। कॉन्ट्रेक्चुअल खेती में कहीं कोई निशान नहीं है। 86% जो किसान है ना हिंदुस्तान में 2 एकड़ वाले हैं, 2 एकड़ वाले 86%। अगर हमने खेती को बिजनेस बना दिया तो जीडीपी नहीं देखेंगे हम, एग्रीकल्चर जीडीपी हो जाएगी। अभी आप इधर अपरा से जाओ तो उधर शेड बने हुए हैं, उधर अजीब सी स्मेल आती है। तो उधर क्या है, वो एक फार्मा कंपनी है, उसने वो खेती वाल 3 महीने उससे खेती ली, वो पुदीना लगाता है उधर, 3 महीने में कटाई करके पुदीना से मिथोल बनता है। किसान की खेती 3 महीने खाली रहती थी और उसको मिथोल मिल गया और किसान को पैसे मिल गए। कॉन्ट्रेक्चुअल खेती में कहीं कोई नुकसान नहीं है। अभी अफवाहें अटकलें किसान से जमीन छीन, 1947 का भारत थोड़ी है कोई आगे आपकी जमीन छीन लेगा। अरे भाई जब कोई छीन ले, जब कोई ऐसा मुद्दा बने तो हम भी आपके साथ है। किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब ये सिर्फ उन पार्टियों का फुलवाया हुआ वंडर है जिनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। अभी आप कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, 2019 में मैनिफेस्टो उठा के देख लो, उसमें क्या लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि किसान बिल लेके आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले इसकी कपिल सिब्बल जी की स्पीच थी, वो क्या है, वो किसान बिल ही तो है। बिल तो जून महीने में पास हो गया था, तो अभी क्यों इसकी अफवाह फैलाई। उस टाइम बोलना था, अगर इतने हितैषी थे किसान के तो 2000 जून महीने में तो इसका विधायक पास हुआ है, उस टाइम तो किसी ने नहीं कहा। अभी इसलिए है कि घी डालने वाली बात है। समझो, सुनो, पढ़ो और इस्तेमाल करो। क्या आप सोच सकते हो कि मोदी साहब आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं? आज तक 70 साल के इतिहास में किसानों के खाते में किसी ने 2 रुपए नहीं डाले। मोदी साहब ने 6,000 रुपया सालाना आपके खाते में डाला। कभी हो सकता है कि मोदी जी किसान विरोधी हो सकते हैं? जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, मोदी जी साफ सुथरे निकलेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। आप समझें और इस बिल को पढ़ें और फिर देख के सोच के कोई भी काम करें, देख सोच कर करें, किसी अटकलों में अफवाहों में ना आए। नमस्कार।